क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें मटेरियल कंज्यूम निकालना है, मेडिसिन कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम, स्टॉक कंज्यूम। इसका मतलब ये है कि मुझे वो अमाउंट निकालना है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, मेडिसिन कंज्यूम हो गया, स्टॉक कंज्यूम हो गया। इसका ये मतलब है कि बेसिकली मुझे वो अमाउंट निकालना है जो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। इंफॉर्मेशन क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन मुझे 1 लाख गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर्स 90,000, कैश परचेज 3 लाख, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन सॉरी 1,50,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 1,30,000। ये मेडिसिन के ही क्रेडिटर्स है। ठीक है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 1,30,000। तो यहाँ पर मुझे स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, मुझे क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, मुझे स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, मुझे क्रेडिटर का भी गिवन है और मुझे कैश परचेज गिवन है। कैश परचेज का मतलब है मुझे बेसिकली वो अमाउंट गिवन है जो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड आता है, मींस क्रेडिट साइड आता है। ठीक है, बाय मेडिसिन परचेज जो भी आता है वो मुझे गिवन है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मुझे क्रेडिटर्स भी गिवन हो, जब मुझे क्रेडिटर्स भी गिवन हो तो इट्स बेटर कि हम लोग अकाउंट फॉर्म में बना के करें। ठीक, अकाउंट बना के करेंगे तो मेरे हिसाब से, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। आप स्टेटमेंट फॉर्म में कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, आंसर दोनों में से एक आएगा, बट मैं अकाउंट प्रेफर करता हूं। तो चलिए हम लोग अकाउंट बना लेते हैं, एक स्टॉक अकाउंट और एक क्रेडिटर अकाउंट। तो देखिए मैंने अकाउंट बना लिया, स्टॉक और मेडिसिन अकाउंट, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट, ये दोनों मैंने अकाउंट बना लिए। सबसे पहले यहाँ पे मुझे ओपनिंग स्टॉक गिवन है मेडिसिन का, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लीजिए 1 लाख। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। स्टॉक मेरा एसेट होता है, इसलिए इसका बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। ओपनिंग क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 लिख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद कैश परचेज मेडिसिन, कैश परचेज मेडिसिन हमेशा क्रेडिट साइड में टू बैंक आता है या कैश आता है, और अमाउंट हो गया आपका 3 लाख। ठीक है, टू बैंक या कैश 3 लाख। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन हमेशा मेरा क्रेडिट साइड में आता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,50,000, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स डेबिट साइड में लिख दीजिए टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,30,000। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसकी बैलेंसिंग फिगर करूंगा, तो ये आपका आ गया 4,30,000 माइनस 90 करूंगा तो 3,40,000 बाय स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, बाय स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट आ जाएगा। इसको आप यहां ले जाइए टू क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट। बेसिकली यहां पे तो लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर, यहां पे लिख दीजिए आप बैलेंसिंग फिगर, और यहां लिख दीजिए बेसिकली क्रेडिट परचेज। ये मेरा क्रेडिट परचेज है जो क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन से आया है। ये है मेरा 3,40,000। डिफरेंस निकालिए, 3,40,000 प्लस 1 लाख, ये होता है आपका 4,40,000। यहां भी टोटल सेम आना चाहिए 4,40,000। जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
बैलेंसिंग फिगर है ये 2,90,000। बैलेंसिंग फिगर 2,90,000। इन शॉर्ट बोलूं अगर तो ये जो चीज है वो है मेरा मेडिसिन कंज्यूम। ये है मेरा मेडिसिन कंज्यूम। ठीक है, ये है मेरा मेडिसिन कंज्यूम। अगर किसी को अकाउंट फॉर्म में नहीं करना है, किसी को स्टेटमेंट फॉर्म में करना है, तो देखिए स्टेटमेंट फॉर्म कैसे करेंगे, मैं यहां करके दिखा देता हूं। स्टेटमेंट शोइंग मेडिसिन कंज्यूम। स्टेटमेंट शोइंग मेडिसिन कंज्यूम। सबसे पहले आप लिख लीजिए कैश परचेजेस। कैश परचेजेस है आपका 3 लाख। उसके बाद लिखिए ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन का। ओपनिंग स्टॉक है आपका 1 लाख। फिर नेक्स्ट आपका क्रेडिटर्स का आ रहा है। देखिए ओपनिंग स्टॉक क्रेडिटर्स, इसको आप माइनस कर दीजिए। 90,000 आप माइनस कर दीजिए। फिर लिखिए क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग क्रेडिटर्स आएगा। फिर लिखिए क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्लोजिंग क्रेडिटर्स आप प्लस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस कर देंगे 1,50,000। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूं। 3 लाख प्लस 1 लाख माइनस 90,000 प्लस 1,30,000 माइनस 1,15,000 2,90,000। देख लीजिए 2,90,000 ये आ गया मेरा मेडिसिन कंज्यूम। ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट फॉर्म में करना है आप स्टेटमेंट फॉर्म में कर लीजिए। अगर आपको अकाउंट फॉर्म में करना है तो आप अकाउंट फॉर्म में कर सकते हैं। दोनों से आंसर सेम आएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए। इसमें मुझे 1/4/18 31/3/19 की इंफॉर्मेशन गिवन है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेडिसिन कितनी परचेज हुई है। ठीक है, मुझे निकालना है मेडिसिन कंज्यूम्ड। मेडिसिन कंज्यूम्ड मींस मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा वो निकालना है। देखने में ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक छोटा सा फर्क है और वही फर्क आपको ध्यान देना है। पिछले क्वेश्चन में मुझे जो मेंशन था, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में बोला गया था कि मेडिसिन परचेज जो था उससे पहले कैश लिखा हुआ था कि कैश परचेज फॉर मेडिसिन, कैश परचेज फॉर मेडिसिन। इसमें गिवन है मेडिसिन परचेज। यहां पे कैश का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इस क्वेश्चन में कैश वर्ड का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है मेडिसिन परचेज। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें मैं अकाउंट बना के नहीं करूंगा। ठीक है, मैं अकाउंट बना के नहीं करूंगा। मुझे सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है कि मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहां पे वर्ड परचेज है, यहां पे वर्ड कैश पेड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ड कैश पेड होता है तो हम लोग अकाउंट बनाते। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसके बारे में। सिंस दिस इज नॉट, सिंस it is medicine purchased, this means this, इसको ऐसे नहीं लिखते, एक मिनट,
here the question says that medicine purchased was इतना, ठीक है, मेडिसिन परचेज वॉज इतना। ये टीचिंग नोट है, एग्जाम में नहीं देना आपको। Here the question says that medicine purchase was 60 lakhs, मैं लिख देता हूँ, was 60 lakhs 80,700 rupees, ठीक है, मेडिसिन परचेज है। It means that this refers to total purchase of medicine. Therefore, there is no need to prepare creditor's account as this amount is the बैलेंसिंग फिगर ऑफ क्रेडिटर अकाउंट। जो हमारा क्रेडिटर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आता है ना बाई साइड में, वो ही मुझे यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो देयरफॉर आप सीधे लिखेंगे मेडिसिन कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 1,75,750 प्लस 60,80,700 माइनस 1,44,650। इसे प्लस माइनस करते हैं 75,750 प्लस 60,80,700 माइनस 1,44,650। अमाउंट आ गया आपका ₹61,11,800। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड डेबिट साइड, ठीक है। ये आपका चला जाएगा डेबिट साइड, मींस ऑन एक्सपेंडिचर्स, मींस ऑन एक्सपेंडिचर साइड। चलिए अब ये देखते हैं ये क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अच्छा क्या गिवन है मुझे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 1/4/18 30,000, क्रेडिटर्स ऑन 1/4/18 20,000, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम 31/3/18 2,000, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/19 1,08,000, stock of stationery as on 31/3/19 5,000, creditors as on 31/3/19 13,000, advance paid on 31/3/19 3,000। मुझे निकालना है कैलकुलेट स्टेशनरी कंज्यूम्ड फॉर 31/3/19, ठीक है। दो चीजें हैं, अगर मैं उसको हटा दूं, अगर मैं इसको हटा दूं और इसको हटा दूं, ठीक है, अगर मैं ये एडवांसेस को हटा देता हूं तो ये क्वेश्चन जो है जैसा हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ही होगा, ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ही होगा। तो अभी के लिए ना हम क्या करते हैं, एडवांसेस वाली चीजों को इग्नोर करते हैं, एडवांस वाली चीज को इग्नोर करते हैं और अकाउंट बना लेते हैं जो अकाउंट हमें बनाने हैं। तो एक कौन सा अकाउंट बनता है, अब हम क्या करेंगे, हम 3 अकाउंट बना लेंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी अकाउंट एंड एडवांस फॉर स्टेशनरी अकाउंट। मैंने अकाउंट बना लिया क्योंकि इसमें एडवांस फॉर स्टेशनरी आ रहा है, अमाउंट हम लोग बाद में डालेंगे। पहले काम करते हैं
अज्यूम करते हैं कि ये स्टेशनरी की इंफॉर्मेशन, एडवांस ऑफ स्टेशनरी की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तो जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मेरा क्या हो जाएगा 30,000, क्रेडिटर्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आप 20,000 ले लेंगे, एडवांस को छोड़ देते हैं, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर टू बैंक 1,08,000, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5,000 रुपीज, ठीक है। क्रेडिटर्स 31st 390, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 13,000, ठीक। उसके बाद एडवांस पे, अगर यही क्वेश्चन होता, अगर एडवांस फॉर स्टेशनरी नहीं होता तो मैं क्या करता, 1,08,000 प्लस 13,000 माइनस 20,000, 1,01,000 मेरा जो बैलेंसिंग फिगर है उसको बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, सॉरी, बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट मींस बैलेंसिंग फिगर, इसको मैं यहां ले जाता, टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, कितना 1,01,000, ठीक है। और जो भी इसके बाद मेरी बैलेंसिंग फिगर आती वो मैं बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाता, बैलेंसिंग फिगर करके, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ना मुझे एडवांस फॉर स्टेशनरी में गिवन है, तो एडवांस फॉर स्टेशनरी में जो ओपनिंग होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां लिख दीजिए क्योंकि ये मेरा एसेट है, ठीक है। एडवांस कितना है मेरा, ओपनिंग 2,000, क्लोजिंग कितना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,000, तो जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है वो आप स्टॉक में ट्रांसफर कर दीजिए, टू स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, आपका जो भी डिफरेंस है वो आप स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी 1,000 रुपीज, ये टू साइड में आया तो ये यहां बाय में आ जाएगा, बाय एडवांस फॉर स्टेशनरी, बाय एडवांस फॉर स्टेशनरी 1,000। अब हम लोग इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, 1,01,000 प्लस 30,000 माइनस 1,000 माइनस 5,000, मेरा आंसर आ गया 1,25,000, ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। उसके बाद इसको टोटल कर देते हैं, 1,31,000, इसका टोटल कर देते हैं 1,31,000, 1,21,000, 1,21,000, 3,000 और 3,000, ठीक है। तो सिंस इसमें एडवांस की इंफॉर्मेशन गिवन थी इसलिए मैंने एडवांस फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस यहां ले गया, क्लोजिंग बैलेंस यहां ले गया, जो भी मेरा डिफरेंस है, जो भी बैलेंस फिगर लेके आएगी उसे मैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट में ले जाऊंगा, ठीक है। बाकी का तो सिंपल है। तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में पूछे जा सकते हैं या स्टॉक ऑफ मेडिसिन में पूछे जा सकते हैं। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आ सकता है, स्टैंड अलोन मतलब एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, ठीक है, सिर्फ फिगर्स में चेंज होगी। अकाउंट बना के सॉल्व कर लीजिएगा, स्टेटमेंट में करना है तो स्टेटमेंट में ही कर सकते हैं। इन दोनों की स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दी थी,
ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, ओपनिंग को प्लस करना है और क्लोजिंग को माइनस करना है। जैसे हम ये करते आ रहे हैं वो तो कीजिए आप। ठीक है, आप आर एंड पी का अमाउंट लीजिए, मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, अगर आपको स्टेटमेंट फॉर्म में करना है तो आप क्या कीजिए, आप लिखिए पेमेंट कितनी है, अमाउंट पेड 1,08,000। उसके बाद आप लीजिए ओपनिंग स्टॉक 30,000, ओपनिंग क्रेडिटर्स को माइनस कीजिए, कितना था ओपनिंग क्रेडिटर्स, 20,000 को माइनस कीजिए। ठीक है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को आप प्लस कीजिए जो कि है 13,000, क्लोजिंग स्टॉक को आप माइनस कीजिए जो कि है 5,000। ये तो आप कर ही रहे थे। उसके बाद जो आपने एडवांस दिया है ओपनिंग, उसको प्लस कर दीजिए, और जो आपने एडवांस दिया है क्लोजिंग, उसे माइनस कर दीजिए। आप आंसर निकालेंगे तो आपका वही आंसर आएगा, मैं करके दिखा देता हूं। 1,08,000 प्लस 30,000 माइनस 20,000 प्लस 13,000 माइनस 5,000 प्लस 2,000 माइनस 3,000, 1,25,000। आप चाहे तो देख सकते हैं 1,25,000। ठीक है, ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट है। तो अगर आपको स्टेटमेंट फॉर्म में करना है तो वैसे करना होगा, अकाउंट फॉर्म में करना है तो वैसे करना होगा। दोनों ही मेथड्स मेरे ठीक